प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज आरपीएफ कांस्टेबल जो होने वाला एग्ज़ाम आपका मार्च में है, उसका फिजिक्स देखते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पॉइंट वाइज ही लेके आए हैं और कन्फर्म फिजिक्स में आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से मिलने वाला है। तो बच्चों, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आरपीएफ संबंधित, रेलवे संबंधित सारे जीएस जो हैं, जनरल अवेयरनेस जो आपका है जीए, उस समान जागरूकता, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का मात्रक है दूरी। जो बच्चों प्रकाश का पूछेगा, आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो किसका है बच्चों? दूरी का है। किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुणे 10 के पावर 10 के पावर 12 किमी। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होती है बच्चों? पारसेक। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो क्या है बच्चों? आपका पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। एक पीको, एक क्या है बच्चों? एक पीको सेकंड बराबर होता है किसके? एक पीको सेकंड बराबर होता है 10 पावर -12 सेकंड। ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरेडियन। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति बराबर या एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ताप का एसआई तथा सीजीएस मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन और सीजीएस होता है सेल्सियस। दाब की बीमा होती है ml -1 T पावर -2। बल का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस का जो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल आघूर्ण राशियाँ होती हैं। शेष सब जितनी राशियाँ हैं क्या है? सदिश राशियाँ हैं। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव राशियाँ क्या होती? अदिश राशियाँ हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? वह किसकी इकाई है? लंबाई का है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की इकाई होता है रेडियन प्रति सेकंड। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा प्रबल बल प्रवणता की बीमा है क्या है? m1 L0 T पावर -2। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है बच्चों, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 यन, तो 9.8 यन। एक वस्तु का भार अधिकतम होता है वायु में। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? क्या होता है? mv स्क्वायर। किसका है ये सूत्र होता है बच्चों? ये संवेग का होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। और बच्चों आगे देखते हैं, जड़त्व के नियम। क्या बच्चों? जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने किया। किसने किया है? न्यूटन ने किया है।
रॉकेट का प्लायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर। प्रक्षेप पथ होता है परवलयाकार। गुरुत्वीय त्वरण g का मान बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान अधिकतम न्यूनतम कहाँ होता है? जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान शून्य होता है कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर। आपसे पूछा जा सकता है जी का मान कहाँ अधिकतम है, कहाँ न्यूनतम है और कहाँ एकदम शून्य होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वीय मान क्या होता है? पृथ्वी का शून्य होता है। आगे बच्चों देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे का। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किमी की ऊंचाई पर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बच्चों? घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। आगे देखते हैं बच्चों, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए प्लायन वेग का मान होता है। पृथ्वी और सौरमंडल के प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किमी प्रति सेकंड और सौरमंडल के लिए होता है 42 किमी प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान होता है 2.37 किमी प्रति सेकंड। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 अर्थात 6 गुना। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 यन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 100 यन। क्या हो जाएगा? 100 यन। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल या न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी भंडारित होता है स्थितिज ऊर्जा। जो खींचे हुए रबड़ हो या खींची हुई धनुष की, ठीक है, या खींची हुई कमानी पे किस पे क्या भंडारित होता है? स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनेमो। आप लोग जनरेटर देखे होंगे। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा से वो जो है देखिए चलता है, उसमें एक डायनेमो लगा रहता है जो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन कर देता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है चल करके क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछेगा। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस से। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है किसमें? 4 डिग्री सेल्सियस से। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा होने का।
बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने प्रदर्शित करता है, दिन साफ रहना। तो बच्चों ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से और पूछा भी जाता है ऐसे प्रश्न। तो बच्चों आप इसको इग्नोर ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें। और बच्चों अगर चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। वर्षा की छोटी छोटी बूंद वर्षा की छोटी छोटी बूंद गोल होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव्य बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। आवृत्त और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1। ध्वनि की चाल अधिकतम और न्यूनतम होती है तो किसमें बच्चों? ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में और सबसे न्यूनतम किसमें होती है? गैसों में। ध्वनि तथा प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं? तरंगे होती हैं। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या होता है बच्चों? डेसिबल होता है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। ठीक है बच्चों। 2 समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। क्या बनता है बच्चों? अनंत बनता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम मान होता है। सबसे अधिकतम लाल रंग में होता है बच्चों और सबसे न्यूनतम क्या होता है? बैंगनी रंग में। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁸ प्रति मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल का सबसे पहले ज्ञात की थी किसने? रोमर ने। किसने किया था बच्चों? रोमर ने। लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक होता है डायप्टर और प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रकाश के लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, आगे चलते हैं। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक। आँख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को दूर करने में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है निकट और दूर। निकट में क्या होगा? अवतल लेंस और दूर दृष्टि में या दीर्घ दृष्टि में क्या होगा? और उत्तल लेंस। ठीक। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे अक्सर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा नीला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये प्रश्न आप देखेंगे आपके रेलवे में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या है? ऊर्जा। किसका मात्रक है? ऊर्जा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। अपवर्तनांक सबसे अधिक
तथा सबसे कम होता है, बैंगनी में सबसे अधिक और लाल में सबसे कम होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? उनको काला दिखाई देता है। आगे देखते हैं बच्चों। समुद्र की गहराई तथा समुद्र की दूरी मापने का मात्रक होता है। समुद्र की गहराई के मात्रक होता है फैथम, और दूरी के लिए क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी अगर मापा जा रहा है तो नॉटिकल मील में नापा जाएगा, और अगर उसकी समुद्र की गहराई नापा जाएगा तो उसे फैथम में नापेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किसके नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। फ्यूज का तार होता है प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न का। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा बच्चों? कमरे का ताप क्या कर दिया जाएगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? यहाँ बच्चों 17 मीटर दिया है, और इसका लगभग 16.6 मीटर भी है, और लगभग जान लीजिएगा 16 मीटर भी दिया है। तो बच्चों वो भी आपका सही है। लगभग इसमें तीनों में से कोई एक ही विकल्प आपके सामने दिया जाएगा। तो अक्सर आपसे जो पूछा जाता है उसमें 16 मीटर ही दिया जाता है। आगे देखिए। कान पर क्या बच्चों? कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड का, 1/10 सेकंड तक। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है 18 डिग्री का। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहा तथा इस्पात का। लालटेन की बत्ती कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने का मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना या प्लॉटिंग पेपर का शाही सूखने का कारण क्या होता है? केशिकत्व के कारण। ये केशिकत्व के कारण क्या है? जो लालटेन की बाती होती है उसी से वो चढ़ के तेल जो है ऊपर चढ़ता है। किसके कारण बच्चों? केशिकत्व के कारण। आगे देखते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। या मृग मरीचिका मतलब जो बालू वोलू रहता है उसमें जो देखेंगे बालू वो दूर से आपको चमकता है, उसकी बात हो रही है। बच्चों आगे देखिए। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का उदाहरण होता है अर्धचालक का। ताड़ित चालक बनाया जाता है तांबा का। किसका? तांबा का। और इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चुम्बक का स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दिशा में रुकती है। चुम्बक को अगर स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वह उत्तर दिशा में रुक जाएगा, लटक जाएगा। और इसी के कारण बच्चों जो कपास आप नाम सुने होंगे, कपास की जो सुई होती है, कपास नहीं, कंपास की जो सुई होती है सदैव उत्तर की दिशा में इसी के कारण रहता है। चुम्बकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने तथा गर्म कर लाल करने से। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित होता है परमाणु बम नाभ की विखंडन से, और हाइड्रोजन बम नाभ की संलयन द्वारा होता है। इसके सिद्धांत पर आधारित होता है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुराने चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर
नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ होती हैं। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। यक्ष किरणों की खोज किसने किया था? रॉटजन द्वारा किया गया था 1895 में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी पूछा गया था कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है क्या? कोबाल्ट 60। ठीक है, आगे देखिए। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। किसके कारण? तो कम घनत्व के कारण बादल जो है आसमान में क्या है, या बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। बादलों की दिशा की गति मापने वाला यंत्र होता है नेफोस्कोप। क्या होता है? नेफोस्कोप। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय की अवधि होगी 2 गुनी। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? कितना हो जाएगा? 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल होता है। आगे देखिए। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर बच्चों आप गिलास ले लीजिए, उस गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए तो बच्चों उसका जो लेवल है घटेगा नहीं, पानी बाहर नहीं रहेगा, यथावत जैसे पानी है वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन उसके स्तर पर नहीं होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत खोज किसने किया था? आर्किमिडीज सिद्धांत ने किया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो क्वथनांक है घट जाता है। इसके कारण बच्चों 2 बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। पारा का हिमांक और क्वथनांक होता है, पारा का जो होता है बच्चों हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस और उसका क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। गाड़ी की साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण तथा दंत चिकित्सक का दर्पण होता है उत्तल और तथा अवतल। ठीक है। जो गाड़ी के साइड का मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल और जो दांत के चिकित्सक का दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि के तरंगों का परावर्तन। ल्यूमेन तथा वाट का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन ज्योति फ्लैक्स का होता है और तथा वाट होता है शक्ति का। ठीक है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था किसने? हेनरी बैकुलर ने किया था रेडियोधर्मिता का आविष्कार। तो बच्चों आज यहीं तक का आपका फिजिक्स आपका बच्चों इसमें जो है हम लोगों ने देखिए फिजिक्स को कवर कर लिया, केमिस्ट्री को कवर कर लिया और बच्चों बायोलॉजी को कवर कर लिया। अब आपको टोटल एक प्रकार से देखा जाए इसमें साइंस कवर कर लिया। और बच्चों हमारी इस तीनों वीडियो को आप अगर देखते हैं ध्यान से और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं समझते हैं तो कन्फर्म बच्चों जो साइंस का आरपीएफ में पूछेगा, अगर साइंस से 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो जहां तक मेरा अनुमान है कि 5 के 5 उसमें से मिलने वाला है। अगर 5 नहीं मिला तो 3 तो कन्फर्म है आपको मिल जाएगा। ठीक है।
इसलिए बच्चों आप पूरा वीडियो देख लिए, धन्यवाद। लेकिन बच्चों अगर आपको और देखना है, फिजिक्स का देखना है, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री देखना है, बायोलॉजी देखना है, तो बच्चों प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहां से उसको देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, आपको वहां आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट कब होगा सब उसमें बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब हम आपको लेकर आएंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ऐसे सभी विषयों के ऐसे लेके आएंगे पॉइंट जो आपका ज़्यादा समय नहीं, बस 25-25 या 30-30 मिनट आधे घंटे का है। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में 100% बच्चों आपको हेल्पफुल होगा, आपको लाभदायक देगा, आपको नंबर इसमें से ज़रूर मिलेंगे। तो बच्चों बस आज यहीं तक का। अगर आपको चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों।